बिहार में ईडी के एक्शन ने आरजेडी कैंप में हलचल मचा दी है। लालू यादव के करीबी नेता सुभाष यादव को ईडी ने जेल पहुंचा दिया। 14 घंटे की रेड के बाद सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन कौन है सुभाष यादव, क्यों पड़ा उन पर छापा, छापे में मिला क्या और क्या ईडी को ऐसे राज के बारे में जानकारी मिली है जिससे कई सफेद पोशों की गर्दन फंसने वाली है? सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में जान लीजिए। लालू यादव का करीबी, बिहार का सबसे बड़ा बालू माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन, सैंड सिंडिकेट का हेड, राजनीति का खिलाड़ी। कौन है सुभाष यादव जिसे ईडी ने किया अरेस्ट? 8 लोकेशन और 14 घंटे की रेड, 2 करोड़ 30 लाख कैश सीज, अकूत प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक लॉकर, पासबुक, निवेश के प्रूफ, अवैध बालू खनन के सिंडिकेट का पर्दाफाश। ईडी करोड़ों की काली कमाई का हिसाब किताब लगा रही है। सुभाष यादव की कुंडली खंगाल रही है। आरजेडी खेमे की नींद उड़ी हुई है। इस बार बिहार में ईडी ने उस पर शिकंजा कस डाला है जिसे लालू यादव का सबसे करीबी माना जाता है, जिसे आरजेडी का फाइनेंसर कहा जाता है। ईडी की टीम ने जब सुभाष यादव के ठिकानों पर छापा मारा तो कैश का अंबार मिला। सुभाष यादव के ठिकाने पर नोट गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी। घंटों में नोटों की गिनती पूरी की जा सकी। इसके बाद ईडी की टीम ने देर रात पीएमएलए के तहत सुभाष यादव की गिरफ्तारी की। रात करीब 12 बजे ईडी की टीम सुभाष यादव को साथ लेकर गई। कोर्ट में पेशी के बाद रविवार की सुबह बेऊर जेल में भेज दिया गया। सुभाष यादव के घर से बरामद नोटों की यह तस्वीर बिहार में हर मोबाइल पर घूम रही है। सब यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये सुभाष यादव है कौन? कौन है जिसने इतना कैश घर में छुपा कर रखा है? हम आपको बताएंगे सुभाष यादव की पूरी हिस्ट्री, लेकिन उससे पहले जान लीजिए उनका पॉलिटिकल कनेक्शन। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर आरजेडी कैंप में हलचल इसलिए मची है क्योंकि वो लालू यादव के खास हैं। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं तो वो फंसेंगे। हमारे दल में है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन ईडी की आज की कार्रवाई इन दिनों की आप लोगों को नहीं पता है। मुझे विपक्ष के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक दल का नाम बता दीजिए जिसके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई की दस्तक ना हो रही हो। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सुभाष यादव को टिकट भी दिया था। झारखंड के चतरा सीट से सुभाष यादव को मैदान में उतारा गया था। 2019 में चतरा में सुभाष यादव 9% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। सुभाष यादव को सिर्फ 83,425 वोट मिले थे। चतरा से बीजेपी के सुनील कुमार सिंह 57% वोट के साथ चुनाव जीते थे। लालू यादव, जिसे सांसद बनाकर लोकसभा में भेजना चाहते थे, वो अब पटना के बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। ईडी उनके सारे धंधों का बही खाता खोल कर बैठी है। उनके सारे कनेक्शन के सिर पर तलवार लटक रही है। न जाने क्या क्या राज खुलकर सामने आएंगे। अखबारों की हेडलाइंस में सुभाष यादव हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सुभाष यादव को लालू यादव की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बता रहे हैं। सुशील कुमार मोदी सुभाष यादव पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। उनके पोस्ट में दावा किया जा रहा है सुभाष यादव ने एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट खरीदे थे। सुशील कुमार मोदी का दावा है कि 13 जून 2017 को सुभाष यादव ने 3 फ्लैट्स खरीदे थे। ये फ्लैट राबड़ी देवी के नाम पर थे। इसके लिए 1 करोड़ 72 लाख का पेमेंट किया गया था। ये डील राबड़ी देवी की संपत्तियों की जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रखने के लिए की गई थी। तो क्या सुभाष यादव और लालू फैमिली की दोस्ती इतनी मजबूत है?
क्या ईडी ने बिहार में लालू के सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ा है? पहले ये जान लीजिए सुभाष यादव हैं कौन। सुभाष यादव दानापुर के हेतनपुर दियारा के रहने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक एक समय में सुभाष यादव दानापुर में लालू के खटाल की देख रेख किया करते थे। बाद में वो बालू के धंधे में उतर आए। सुभाष ने एक सिंडिकेट बनाई और छोटे छोटे बालू माफियाओं को उससे जोड़ा। इसके बाद रेत खनन के लिए ब्रॉडसन के नाम से कंपनी बना डाली। सुभाष यादव की कंपनी ब्रॉडसन का मेन बिजनेस सैंड माइनिंग है। बिहार के बालू घाटों से अवैध तरीके से रेत खनन की वजह से कंपनी जांच एजेंसियों के रडार पर आई। इस कंपनी के जरिए बिना चालान या गलत चालान के आधार पर बालू का खनन किया गया। आरोप है कि करीब बालू को बेचकर करीब 161 करोड़ की कमाई की गई। बिहार पुलिस ने ब्रॉडसन के निदेशकों पर 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। उन्हीं एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी की टीम जुटी। पिछले साल भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिहार में अवैध रेत के कारोबार के सिंडिकेट का सबसे अहम किरदार सुभाष यादव को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव ने अवैध रेत माइनिंग को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया। बिहार से झारखंड तक इस सिंडिकेट की चलती है। रेत के पूरे बिजनेस को यह सिंडिकेट नियंत्रित करता है, यानी सिंडिकेट की मर्जी के बिना रेत का बिजनेस मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव की कंपनी में सिंडिकेट के लोगों का भारी भरकम निवेश है। यह सिंडिकेट अवैध रूप से रेत बेचकर पैसा कमाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस की ओर से पहले दर्ज की गई एफआईआर के बाद सामने आया था। इससे पहले 2018 में आयकर विभाग ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी, यानी सुभाष काफी सालों से जांच एजेंसियों के रडार पर थे। अवैध रेत खनन में एक्शन होता रहा और कई लोग पकड़े गए, जेल गए, लेकिन सुभाष यादव तक पहुंचने में वक्त लग गया। तो सब यही जांच एजेंसियां कल को बीजेपी को परेशान करेगी अगर यही परंपरा हो गया तो। अब जो भी जांच एजेंसियों को ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है नहीं है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका जवाब सारे चीज़ों का दिया जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल तो ये दिख ही रहा है कि चारों ओर हर राज्यों में विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये भी समझिए कि बिहार में बालू के अवैध खनन का खेल कितना बड़ा है। हर साल 5 अरब टन बालू और कंकड़ की जरूरत दुनिया को कंस्ट्रक्शन के काम में पड़ती है और इंडिया के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बालू पीला सोना बन चुका है। बिहार सरकार की कमाई का एक बड़ा सोर्स बालू है। बालू के खनन का लाइसेंस नीलामी के जरिए बांटा जाता है। बिहार में सोन नदी के बालू को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बेहतरीन माना जाता है। सोन नदी के बालू को बिहार के अलावा आसपास के राज्यों में भी बेचा जाता है। बिहार में तकरीबन 550 बालू घाट हैं, जिसकी सरकार की तरफ से नीलामी की जाती है। साल 2022 से 23 में सरकार ने बालू के कारोबार से 2650 करोड़ रुपए की कमाई की। मानसून के समय बालू के खनन की मनाही होती है, लेकिन रेत माफिया अवैध खनन जारी रखते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक संरक्षण। रेत माफिया बालू को सरकार की तय कीमत से 4 गुना कीमतों पर बेचते हैं। इससे सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान होता है। बिहार में बालू के इसी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब ईडी के शिकंजे में है।